थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप का एक ग्रंथि होती है जो कि हमारी नेक में होती है, कॉलर बोन के जस्ट ऊपर। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये काम अच्छे से नहीं करता है और बहुत ही कम हार्मोन्स बनाता है। आज हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म, जब हमारा थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स बनाने लगता है तब हमारी सेहत पर कैसे असर पड़ता है। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दूसरे पे आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। डाइटिशियन सारिका शर्मा हमारे साथ है, वो बताएंगी कि कैसे डाइट के जरिए आप इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत सारिका। सो थायराइड पे कैसे खाने के जरिए हम थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम एक वीडियो बना चुके हैं। जी, वो हमने हाइपोथायरॉयडिज्म बनाई थी जो कि बड़ा कॉमन है लेडीज में। और आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म पर। हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जब आपका थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बना रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स बना रहा है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है। थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप का एक ग्रंथि होती है जो कि हमारी नेक में होती है, कॉलर बोन के जस्ट ऊपर। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये जो हार्मोन्स बनाता है ये हमारे ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये काम अच्छे से नहीं करता है और बहुत ही कम हार्मोन्स बनाता है। तो पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं जैसे कि वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनकी स्किन में पिगमेंटेशन हो जाती है, उनके बाल झड़ने लगते हैं, उनको बहुत ठंड लगती है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म के। आज हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म, जब हमारा थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स बनाने लगता है तब हमारी सेहत पर कैसे असर पड़ता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे हेड से लेकर टो तक सिम्टम्स ही सिम्टम्स क्रिएट करती है और पेशेंट की जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी हो जाती है। तो पेशेंट जो हाइपरथायरॉयडिज्म का होता है वो क्या क्या सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे कि लक्षण क्या हैं बीमारी के। ठीक है, तो सबसे पहले पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लगती है। लाइक मान लीजिए कि सभी नॉर्मल टेम्परेचर में बैठे हैं लेकिन पेशेंट को बहुत पसीना आता है और हार्ट बीट जो है बहुत फास्ट होती है जिसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। और पेशेंट को ज़्यादा एक पेक्यूलर सिम्टम होता है कि जो उसकी आईज होती हैं दे बल्ज आउट, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव्स डिजीज़ जो होती है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम आईज के पीछे कुछ फैट प्रोड्यूस कर देता है और हमारा आईज जो है पेशेंट की वो बल्ज आउट हो जाती है, बाहर की तरफ आ रही, बाहर को निकली हुई लगती हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा हो जाता है कि पेशेंट टॉयलेट बार बार जाता है और उसको डायरिया भी हो जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए कि पेशेंट के सारे मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो इतना फास्ट हो जाता है, पेशेंट रैपिडली वेट लूज करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट बहुत पतला हो जाता है और वेट लूज करता है और उसको डिप्रेशन भी हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं। तो ये सब जो हैं बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं। कुछ और सिम्टम्स होते हैं जो लेडीज़ में देखने को मिलते हैं, मेंस्ट्रुअल चेंजेस। और हाइपरथायरॉयडिज्म भी देखा गया है कि लेडीज़ में ही ज़्यादा कॉमन रहता है। पेशेंट को शेकीनेस हो सकती है, जैसे ट्रेम्बलिंग, जैसे आप देखेंगे तो उसके हाथ कंपी ऐसे, और रात को नींद नहीं आना, हर वक्त थके थके रहना। तो ये सारे जो हैं बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं ग्रेव्स डिजीज के, जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ये होता क्यों है? जी, अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं ये हमने जैसे हमेशा से डिस्कस किया है बहुत सारी एपिसोड्स में कि मेडिकल साइंस में इसका कोई आंसर नहीं है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का रीज़न क्या है। अब यहाँ पर क्या है, आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके थायराइड के सेल्स को अटैक कर रहा है और मतलब इस तरह की केमिस्ट्री बन गई है बॉडी की कि
एक मैसेज आ रहा है और हार्मोन्स बनाओ और हार्मोन्स बनाओ, और इतने हार्मोन्स बन रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट हो रहा है कि सब कुछ फास्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। पेशेंट के साथ उसका वजन गिरता जा रहा है, उसको बहुत स्वेटिंग हो रही है, उसको ट्रेमलिंग होती है, उसको डायरिया होता है, उसको मल्टीपल टाइम मोशन पास होता है, तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। हेड टू टो पेशेंट सफ़र करता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पर हमने एक इससे पहले वीडियो बनाई, आप वो देख सकते हैं कि कैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को हम ठीक कर सकते हैं। अब इसका इलाज एक तो आप उस वीडियो में भी देखा जा सकता है, यहाँ भी बताइए। इससे पहले कि हम इसके इलाज के बारे में बात करें, मैं ये बताना चाहूँगी कि थायराइड स्टॉर्म नाम की भी एक चीज़ होती है जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें अचानक से पेशेंट को सिंकॉप हो सकता है। सिंकॉप का मतलब कि पेशेंट अचानक से बेहोश हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे उसको मेडिकल अटेंशन मिले, ठीक है। कोई भी हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट अगर अचानक से बेहोश हो जाए तो इसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाएं। सो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो इसका इलाज होता है वो रेडियो एक्टिव थेरेपी होती है, और इसमें एक्चुअली में होता क्या, सर्जरी भी एक ऑप्शन होती है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि इस पे जाना चाहिए या नहीं, बिकॉज इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे थायराइड ग्लैंड आपका ओवर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो सर्जरी के थ्रू कोशिश किया जाता है कि थायराइड ग्लैंड को डाइसेक्ट करके निकाल दिया जाए, जिसे बोलते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, उस टाइप से। लेकिन अभी हम डाइट की यहाँ पर अगर बात करें तो जितने भी हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनमें थायमीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इसको हम बहुत आसानी से सब्जियों से, दालों से पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आयोडीन जो है वो अपनी डाइट में ना ले। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट। नमक नहीं, आयोडीन वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आयोडीन उसको रिस्ट्रिक्ट करना है और ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है जिससे उसको आयोडीन मिल जाए। और किन चीज़ों में होता है? जैसे कि आपकी कुछ ऐसी सब्जियां हैं, जैसे पालक में भी आयोडीन होता है, और अगर वो बाहर से मान लीजिए कोई चिप्स के पैकेट, या फिर आपको पता है कि पैकेज्ड फूड में कितना ज़्यादा आयोडीन होता है, सोडियम कितना ज़्यादा होता है, नमकीन, जी, सॉस खा रहे हैं आप या चिप्स खा रहे हैं, बिल्कुल, तो ये सब नहीं खाने चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो आयोडीन रिस्ट्रिक्ट करें, नंबर 1, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको डॉक्टर्स ज़रूर बोलेंगे कि नहीं ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आपको मैं ये होप देना चाहती हूँ कि हाइपरथायरॉयडिज्म भी रिवर्स हो सकता है। आप एक बार जब डाइट अपनी ठीक करते हैं ना, तो बॉडी जो है सुचारू रूप से अपना काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसके लिए 18 to 24 मंथ्स लग जाते हैं ठीक होने में। तो आयोडीन जब अवॉइड करना है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो सी फूड ना खाएं। इसमें सी फूड बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है, बिकॉज सी फूड जो है वो आयोडीन में नेचुरली बहुत रिच होता है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ मैं सलाह दूंगी वो है क्यूरसिटिन। क्यूरसिटिन एक बायोफ्लेवोनॉइड है जो कि आपको प्याज से, कच्चे प्याज से या सेब से या किनुआ से मिल जाता है, तो क्यूरसिटिन अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तीसरा अगर मैं बात करूं तो कार्निटाइन। कार्निटाइन जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट्स के लिए। तो कार्निटाइन जो होता है उसका नाम आपको ज़रूर अनफैमिलियर लगेगा, नॉन फैमिलियर लगेगा, क्योंकि ये इसी प्रोटीन की एक चेन, प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और कार्निटाइन एक अमाइनो एसिड है। तो ये आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है अगर आप अच्छे से दालें खाते हैं, किनुआ खाते हैं, और एवोकाडो इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ दिस अमाइनो एसिड। तो आप एवोकाडो हालांकि बहुत महंगा मिलता है, लेकिन अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है तो एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसे हम हिंदी में मक्खन फल कहते हैं। ये अगर आप अपनी डाइट में शामिल करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म पेशेंट्स को फैट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, विटामिन ई भी मिलता है, और ये वाला कार्निटाइन नाम का अमाइनो एसिड भी मिल जाता है। कोई सब्स्टिट्यूट है जिनके पास अवेलेबल नहीं है? जी, वो दालें खाएं और किनुआ खाएं। तो जितने भी हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स हैं वो अपनी डाइट में गोभी फैमिली यानी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को शामिल करें। जैसे वो अपनी डाइट में हफ्ते में एक दिन ब्रोकली, फूल गोभी, बंद गोभी, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें। हमारे को क्या करना है कि इस थायराइड ग्लैंड को
बैलेंस में लाना है। तो बैलेंस में लाने के लिए सिलेनियम बहुत अच्छा काम करता है, चाहे हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स हो चाहे हाइपर। आपका सिलेनियम जो है वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है जो थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। विटामिन B6 फूड्स खाइए, विटामिन B6 जो है वो हेल्प करता है सिलेनियम को भी जनरेट करने में, और साथ में आपका जो एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसे हम ग्लूटाथायोइन कहते हैं। तो ब्राउन राइस आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, दालें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और सिलेनियम के लिए लहसुन एक बहुत ही चीप सोर्स है कि सुबह उठकर खाली पेट कच्ची लहसुन की कलियों को क्रश करके आप वो पानी के साथ ले सकते हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ब्राज़िल नट्स ले सकते हैं। ब्राज़िल नट के बारे में बताना चाहूँगी कि ये नट नहीं, एक सीड होता है, इसका नाम बीज है। तो ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम ब्राज़िल नट बोला जाता है। और आप जैसे मान लीजिए ले रहे हैं तो सिर्फ 2 लेने हैं, इसकी जो डोज है 2 से ज़्यादा नहीं लेनी। हर रोज 2। कितने दिन तक? आप इसको लेते रहिए लंबे अरसे तक, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसको 3 महीने के बाद एक ब्रेक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि जैसे आप 3 महीने ले लिया, अब 1 महीने का ब्रेक दे दीजिए, फिर शुरू कर दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं किसी भी नेचुरल चीज़ के साथ। हाइपरथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट्स हैं ग्रेव्स डिजीज़ के, वो अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स को शामिल करें। अब हेल्दी फैट्स में आपका इंडियन घी भी आ जाता है, जो आप घर पे बनाया हो, अच्छी क्वालिटी का देसी घी बहुत ही अच्छा काम करता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को ज़रूर लेना चाहिए देसी घी। और हेल्दी फैट्स में आपके जितने, मैं हमेशा बताती हूँ, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये लीजिए। फ्राइड फूड आपका फैट नहीं है, वो आपका ट्रांस फैट है विच इज़ टॉक्सिक। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। थायराइड ग्लैंड आपका जो है वो सूज जाता है, आपको ग्वाइटर जैसा भी दिखाई देता है पेशेंट का। तो वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए EPA, DHA ये वाले सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। और ऑलिव ऑयल अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो ये सारे हेल्दी फैट्स की कैटेगरी में आते हैं। घी कितना? घी भी बेतहाशा नहीं खाना है, 1 या 2 चम्मच दिन भर में। हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा घी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनका क्योंकि रैपिडली वेट लूज होता है और उनका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि इनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और इनको दिन में कई बार खाना पड़ता है, और ये हर बार 1 चम्मच देसी घी ले सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स, चूँकि ग्रेव्स डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है इनकी बॉडी में। तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए इनको ग्लूटन छोड़ देना चाहिए, इनको डेयरी छोड़ देनी चाहिए। ग्लूटन यानी ग्लूटन, हाँ बिल्कुल, इनको गेहूं की रोटी नहीं खानी चाहिए, बाहर की चीज़ें, मैदा नहीं खाना चाहिए, सूजी में भी ग्लूटन होता है। तो ये छोड़ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, इनकी इन्फ्लेमेशन डाउन आती है। और सेकंड, डेयरी यानी दूध, दही, ऐसी चीज़ें जो हैं वो दूध बिल्कुल छोड़ दें, और दही जो है वो बिल्कुल थिन कंसिस्टेंसी का करें, जैसे कि छाछ ले सकते हैं, ठीक है। और शुगर बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्फ्लेमेटरी हैं और हमारा मकसद है इन्फ्लेमेशन को कम करना। ये कब तक करना पड़ेगा? 18 से 24 महीने तक अगर आप इस डाइट को शामिल करते हैं, इस डाइट को फॉलो करते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म की जो डाइट है प्रॉपर, जो हम अपने पेशेंट्स को देते हैं, हमने देखा है 18 से 24 महीने में पेशेंट बिल्कुल सिम्टम फ्री हो जाता है और उसके जो थायराइड ग्लैंड है वो अपने हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस में बनाने लगते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो डाइट, ये सब कुछ जो आपने बताया वो अपने हाथ में, बिल्कुल। खुद जान है तो जहान है। डाइट इज द की। खुद को ठीक रखना है तो ये किया जा सकता है। बिल्कुल।